परम रामायण भाई। हाँ जी आजाद भाई, नमस्ते। नमस्ते, बड़े दिनों न्यूटन बाद भाई, दिखे आपको भी यार। नमस्ते। क्या बोल रहे हो? कहाँ थे? नमस्ते सर। बड़े दिनों बाद दिख रहे हो यार। कहाँ हाँ, गायब मैं थे? ये ज्वाइन नहीं कर पाया काम की वजह से वगैरह। अच्छा, वो आपके एक भाई हैं, वो भी फिर आना बंद कर दिए क्योंकि उनके पास कुछ टॉपिक नहीं था। आप भी नहीं थे तो क्या करते बेचारे वो। कौन, साहिल? साहिल नहीं, आप किस नाम से आते थे? वैदिक, हाँ, राम राज्य, वैदिक रामराज, सनातन। और एक और थे ना वो सुशील। हाँ, बड़ा लंबा नाम रख के आता था वो, फेक है, वो सनातनी नहीं है वो। वो फेक सनातनी है? ऐसा हाँ, मत और क्या। बोलो यार, वो सुन रहे होंगे। भाई आ जाओ यार। पावर माइंड लिख के आते थे वो। क्या आप ही आते थे पावर माइंड वाली आईडी से? हाँ, वो मैं हूँ। पावर अरे माइंड भाई, वाले उसका आप हो? नाम को सत्य सात्वत सात्विक ऐसे सनातन लिख के आता था, लंबा सुशील चौड़ा नाम। कुमार किसका नाम था? हाँ, आपका ही? वो है सुशील कुमार। अच्छा, आप नहीं हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। ठीक है, जो भी बताइए उसका क्या बात नाम है वो करें। फेक है। अच्छा तो बताओ फिर भाई। तो आपने जो परम भाई बताओ। हाँ, तो आपने जो टॉपिक रखा है आजाद भाई, उसके ऊपर ही मैं थोड़ा डिबेट करने आया था बताओ कि बताओ क्या डिबेट हम करना लोग है। जो धर्म ग्रंथों में अगर कुछ लिखा गया है तो हम्म उसको उसकी पुष्टि करने के लिए कि हम्म वो जो लिखा है, तो हम लोग अभी देख सकते हैं कि अभी कई जगह का नाम मेंशन है क्या उसमें। वो ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, कि जो जगह मेंशन की है वो मतलब इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, तो एग्जैक्टली वो जगह एग्जिस्ट करती है क्या, है ना। तो अगर अगर रामायण में, वाल्मीकि रामायण में अगर ऐसा हाँ। दिखा दूं कि जो सबके इंडिया से बहुत दूर एक स्ट्रक्चर है और वो एग्जिस्ट करता है, और उसका वर्णन, एग्जैक्ट वर्णन और नाम भी उसका अच्छा एग्जैक्टली परम दिया है। भाई, अगर हाँ। वो मान लो एक जगह मिलती है इसका, हम्म, अगर इससे आप प्रमाणित करना चाहते हो तो फिर आपको रामायण में जो चीजें लिखी हुई हैं फिर वो सारी जगह मिलनी चाहिए और फिर वो सारी जगह प्रमाणित होनी चाहिए। पता क्यों? क्योंकि जैसे मान लो एक कोई कहानी है, मैं एक हम्म, फिक्शनल कहानी लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसमें एक दो कैरेक्टर डालता हूँ कि दो प्रेमी हैं और एक व्यक्ति है वो मतलब सपने में एक उड़ती हुई कार से अपनी प्रेमिका से रात को मिलने जाता है। प्रेमिका भी उड़ती हुई कार से मिलने आती है जब उसका मन करता है। तो ये तो एक फिक्शनल स्टोरी कही जा रही है क्योंकि आज हम देखते हैं कि उड़ने वाली कार नहीं है आज, ठीक है। लेकिन मान लो कहीं 50 100 200 साल बाद एक अच्छा सर ऐसी जी, टेक्नोलॉजी एक आई और मैं कार न्यूज़ भी। दिखाता हूँ। हाँ दिखा दीजिए नीरज सर। तो उड़ने वाली कार आ गई तो फिर क्या मैं ये कह दूं कि ये कल के 2006 दिन की वो लोग न्यूज़ ये है। कहेंगे कि भाई देखिए कि इस तरीके की चीजें उस टाइम थी इसलिए उस राइटर ने लिखा है कि उड़ने वाली कार के बारे में। तो भाई हम कल्पना कुछ भी कर सकते हैं, वो कल्पना आगे चल के अगर वैसा कुछ हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें उस टाइम ये होता था। अगर उस टाइम होता था तो फिर बताइए ना उस टाइम की जैसे टेक्नोलॉजी मिस्टर कौन इंडिया सी में किताब गायब में होने लिखी थी। वाली घड़ी थी, तो गायब होने वाली हाँ घड़ी थोड़ी ना वो मूवी में हो गई तो सच में वो प्रेजेंट हो गई, है ना। नहीं नहीं, आप थोड़ा कल्पनाएं हैं अलग नीरज ही सर। एग्जांपल दे रहे हैं। मैं जगह की और उस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ जो कि इंडिया में नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उसका एग्जैक्टली मेंशन है, और वो मैन मेड नहीं है। अगर मैं उसका हाँ रेफरेंस दूं तो आपको। दिखा देना, चलो फिर सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी ना, फिर आपको एक चीज से नहीं मैं होगा ना, पहले बाकी ये कर चीजें लेते हैं ना मैं हम एक लोग सुननी है। न्यूज़ दिखा डिस्कस। देता हूँ मैं, क्योंकि वो हाँ अमरनाथ की यात्रा के लिए आए थे, तो ये 2006 की न्यूज़ है। ओके, अब देखिए उस समय हाँ पे सर क्या दिखा। हुआ था। It is a story of faith betrayed. Pilgrims braving a dangerous journey to the Amarnath caves this year found to a utter shock that the natural Shivlingam was missing. In its place was a crude man-made ice stupa that was being passed off as the holy lingam. मतलब यहाँ पर ये बात हो रही है कि भाई वहाँ पर जो नेचुरली जो शिवलिंग बनता था वो था नहीं, किसी ने वहाँ पर आर्टिफिशियली वहाँ पर आके उसने उस लिंग को ठोक दिया। ये 2006 की बात है। हम्म तो भाई देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि इस साल बर्फ़ नहीं जमी वहाँ पर, मान लीजिए नेचुरली है, इस साल बर्फ़ नहीं जमी, तो वो दूसरी जगह से बर्फ़ लाके ठोक देंगे और आपको कह देंगे कि भाई ये देखो शिवलिंग है। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल मतलब भक्तों के साथ खिलवाड़।
हाँ, मैं न्यूटन भी सर इससे एग्री हाँ नहीं देख करता। वो भक्तों की आस्था से ऐसा खिलवाड़ सर, ये तो माफ नहीं होना चाहिए। हाँ अब भाई देखिए भक्तों की हर आस्था हर वगैरह नहीं हर भाई, ये साल का, बिज़नेस है, सबको पता है। इंडिया में धर्म बहुत, हाँ वही मैं जो कह रहा कि हूँ मूर्ख कि लोग देखिए हैं, वो हर साल आसानी का से मौसम उनको एक मूर्ख जैसा होता बनाना नहीं है। आसान है। हाँ हर साल का मौसम एक जैसा होता नहीं है। मान लीजिए हाँ, इस साल वहां पर बर्फ नहीं जमी, पर वहां पर तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और वो बर्फ का लिंग देखने के लिए आ रहे हैं। तो भाई किसी ने फैक्ट्री में बर्फ का लिंग बना लिया, वहां लाके ठोक दिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि और वहाँ ये तो पे 2006 ज़्यादातर की न्यूज़ है। टूरिज़्म पे ही होता है ना, अगर यात्री आएँगे ही नहीं धर्म के बिल्कुल नाम पे, तो बिल्कुल उनका बिल्कुल बिज़नेस नहीं होगा। बिल्कुल, ये 2006 की न्यूज़ तो है। ये तो जी जी। बिज़नेस स्ट्रैटेजी है इसमें, ये तो ये सिर्फ ये, हाँ, आपको भी पता है भारत में श्रद्धा के नाम पे बहुत बिकता है। तो वो मेरे ख्याल से सही वो, बात है। जैसे वो पहला बोल रहा था कि 12 ज्योतिर्लिंग में वो आता भी नहीं है, तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। हाँ नहीं लेकिन उन्हीं सर के लिए था ये, मैंने अभी सर्च किया थोड़ा सा तो मुझे हाँ, मिल गया। जी जी हाँ बोले सर परम रामायणम, रामायणम हाँ, जी आप तो क्या कह रहे थे, रामायण में कौन सी जगह पे आई है? जी जी। हाँ, हाँ, तो ये मैं पहले आपको बता देता हूँ जगह के बारे में। साउथ जी अमेरिका जी में बोले। पेरू नाम का देश है, और वहाँ पे एक माउंटेन है, हम्म, माउंट एन्नेस नाम का, ANDES, और उसके ऊपर बहुत बड़ा त्रिशूल बना है। आप ये शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा त्रिशूल, वो मैन मेड नहीं है। हाँ, दिखाओ तो दिखाओ सर, पढ़ते उस हैं। त्रिशूल का भाई वर्णन, त्रिशूल जो है ना वो ज़्यूस के पास भी था। भाई आप दिखा तो दिया, आप यहाँ वहाँ मत जाइए ना, थोड़ा हम टॉपिक पे रहते, नहीं कहाँ तो भटक शेयर तो जाएंगे करो हम भाई, लोग। कहाँ नहीं है, कहाँ मैं दिखाओ मैं ये दिखाओ। मैं बस ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि जो त्रिशूल है ना वो भारत का उसमें पेटेंट नहीं है। त्रिशूल जैसी जो वेपन्स है वो हमको दूसरी सिविलाइजेशंस में भी मिले हैं। जी जी। ठीक वैसे है, त्रिशूल नहीं है, लेकिन मैं ये फोटो में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप एक फोटो देख लीजिए आप। शेयर करिए आप। 21 एंगल से आपको त्रिशूल दिख रहा है, मुझे बता दीजिए। विकिपीडिया का फोटो है ये। 21 एंगल से आपको त्रिशूल दिख रहा है, मुझे बता दीजिए आप। त्रिशूल की तरह नहीं लग रहा है ये आपको? बाकी भी बहुत सारी पिक्चर होगी, वो भी शेयर अरे भाई करिए त्रिशूल, अगर। आप मुझे सनातन धर्म ग्रंथों में से ऐसा मुझे आकृति आप दिखा दीजिए, मैं आपकी बात को मान लूंगा। ठीक है सर, सनातन देखिए, मैं आपको श्लोक देता हूँ जो वाल्मीकि रामायण में है। जब वो सुग्रीव अपनी वानर त्रिशूल सेना को बोल मतलब रहे थे कि 3 आप, शूल होता है। त्रिशूल मतलब एक ऐसा वेपन जिसमें 3 शूल निकले होते हैं। क्या इसमें आपको 3 शूल नज़र आ रहे हैं कि 3 से ज़्यादा शूल नज़र आ रहे हैं? किसी को भी पूछ लीजिए, न्यूटन भाई, ये त्रिशूल जैसा ही लग रहा है। 3 इसमें है अरे ना मेरे बड़े भाई बड़े, त्रिशूल उसमें तो है ये कि नहीं है, जैसा नहीं, जैसा नहीं, ये है जैसे कि का नहीं क्या है ये मतलब पता है होता है? मुझे। या और ज़रूरी नहीं है कि ये त्रिशूल हो, ये हो सकता है कि इन्होंने जो अपना डिज़ाइन बनाया हो उसका मतलब कुछ और हो। आप इसमें ये कन्फर्मेशन बायस बनाया के नहीं है भाई चलते किसने, आप आप इसमें अपना इसके बारे त्रिशूल में थोड़ा खोज रहे हैं। पढ़िए न्यूटन भाई। ये अच्छा, हजारों लाखों साल पहले बना है। आप मैं अच्छा ये नहीं रहा बना हूँ। अरे तो होगा, भाई उसमें ठीक कहाँ, है, इसमें ये लिखा इसमें हो। कहाँ लिखा है तो कि इसके ऊपर ये रिसर्च रामायण से पेपर मिलता वगैरह हैं, जुलता है? किसी को पता नहीं है। तो आप किष्किंधा कांड में, अगर आपके पास हाँ रामायण है ऑनलाइन, तो ये खोलिए, उसमें लिखा है इसके बारे में, और कहाँ पे है, कैसे ये जाना इसमें है। ये ये लिखा हुआ है। त्रिशूल है ही नहीं, पहले कहाँ लिखा है इसमें कि ये त्रिशूल है मेरे भाई? नहीं नहीं नहीं, आप देखिए ना इसको, इसका चित्र देखिए, मैं रामायण के बारे में बोल रहा हूँ मैं। ये अरे खोलिए आप। मेरे भाई ये त्रिशूल नहीं है, त्रिशूल ऐसा होता है। न्यूटन सर त्रिशूल की आकृति दिखाइए इनको। कुछ भी मतलब हाँ, ये मैं कहीं से भी त्रिशूल की खुद आकृति, चोरी मैं कर लेते त्रिशूल हो टाइप और करूँगा ना फिर बस। हाँ, त्रिशूल दिखाइए इनको, त्रिशूल नहीं त्रिशूल मैं पता। बस टाइप करूँगा, मतलब त्रिशूल न्यूटन सर फोटो। कोई भी आकृति जिसमें त्रिशूल जैसा, जैसे कोई भी गोल आकृति मिल जाती है वो इनका लिंग निकल पड़ता है। अच्छा ठीक है, ऐसी ठीक है, कोई, मैं आपकी बात मान गया, ठीक है, ये अरे त्रिशूल नहीं सुनो है, हम लोग सुनो, वो बात बाजू अरे में रख देते हैं, परम ठीक भाई है। त्रिशूल दिखा रहा हूँ ना, ये देखो त्रिशूल देखो आप अच्छा पहले। ठीक है, मैं आपकी बात ये मान गया त्रिशूल आजाद देखो, भाई। ये त्रिशूल ऐसा होता है भाई। वो ठीक है, मैं त्रिशूल दिख आपकी, रहा था आपको? ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप वो श्लोक निकालेंगे, उसका वर्णन पढ़ेंगे कि उसमें क्या लिखा है ये पर्वत के बारे में, मैं आपको एक और चीज उसमें की दिखाऊंगा, दिखाइए जो श्लोक, कि, तो अब कौन सा श्लोक है, खोलिए श्लोक आप। भाई फिर खोलिए, मैं अगर बताता आप हूँ। किष्किंधा नाम कांड की नंबर बताइए। घटनाओं से अगर इसका हाँ, लिंक बता किष्किंधा कांड देंगे, खोलिए। तो फिर आपको सारी घटनाएं हैं उसमें जो सारे उल्लेख लिखे गए हैं जगहों के, वो सारी जगह मिलनी चाहिए ना फिर तो न्यूटन सर। वो सही और भी बात हम फिर है, लोग तो देख बिल्कुल लेते हैं, ठीक है। फिर पहले तो ये तो देख लेते और हैं फिर एक। तो फिर तो फिर तो राम को सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति साबित किया जाएगा, क्योंकि जहां पर राम सेतु की बात होती है वहां पर श्रीलंका से भारत से श्रीलंका की दूरी जो है उस समुद्र तट से, कि वो 76 किलोमीटर कुछ है, लेकिन राम वहां पर कितना बना रहे हैं? 10-12 1300। योजन चौड़ा पुल, 12-13 योजन चौड़ा पुल बना रहे हैं, मतलब लगभग 120 किलोमीटर चौड़ा पुल बना रहे हैं। और
1200-1300 किलोमीटर लंबा बना रहे हैं। तो भाई इतना चौड़ा पुल बनाने के लिए न्यूटन सर बताइए, ये एक ऐसी बेवकूफ़ी है कि जहाँ दूरी ही पूरी 76 किलोमीटर है, वहाँ 128 किलोमीटर तो चौड़ा बना दिया और दूरी और 1400 किलोमीटर लंबा बना दिया पुल। तो भाई कैसी बातें कर रहे हो ये, मतलब आजाद अनपढ़ता भाई, की भी हद पहले होती है हम यार। लोग एक बात पे टिकते हैं ना, इस पे हाँ, उसकी वो बात रेफरेंस चर्चा ये बाद में बताइए। करेंगे हम। मैंने ये वाल्मीकि रामायण खोला है, मुझे रेफरेंस बताइए। हाँ, किष्किंधा कांड में, एक मिनट, हाँ, ये खोल देते हैं कि हम आपको सामने खोला है, मैंने बताइए अब। किष्किंधा कांड, 4 ये से, किष्किंधा कांड है, बताइए। हाँ एक मिनट, 4 से 40 तक जाइए आप। नहीं, मुझे ये किष्किंधा कांड के बाद आप ये मुझे चैप्टर नंबर बताइए ना अंदर का। हाँ 40 एक नंबर, मिनट, 40। हाँ हाँ, ठीक है, 40 नंबर खुल गया ये। स्क्रीन दिख रही है मेरी, चले गई? हाँ हाँ, दिख रही है बोलिए आप। आपकी स्क्रीन। 40वां है ये। हाँ 40वां, अभी इसमें नीचे जाइए, नीचे जाते रहिए। नीचे कौन सा नंबर श्लोक है? इसमें अच्छा, है एक मिनट, 52 खोलिए। हाँ करेक्ट, 52। ठीक है। हाँ 50 50 50। नंबर, हाँ ये 50 है। आप ही पढ़ लीजिए, आप मुझे बता दीजिए इसमें से दीजिए। हाँ ये यही है, करेक्ट। पढ़िए आप। हाँ ये वाला है। पढ़िए। स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर, अगर आप फोटो दिखाएंगे वो उसके नीचे, माउंटेन के नीचे पानी है। तो स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर 13 योजन की दूरी पर सुवर्णमयी शिलाओं से सुशोभित कनक की कमनीय कांति धारण करने वाला एक बहुत ऊंचा पर्वत है। करेक्ट। ठीक है। और वानरों उसके शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाला भगवान अनंत अनंत बैठे दिखाई दे रहे। तो इसमें देखिए भगवान अनंत का नाम है। करेक्ट। अभी अगर आप अब गूगल करेंगे, व्याख्या ना करें ना, पढ़ते चलें आप। व्याख्या करने का अधिकार आपके पास नहीं है। जो लिखा है आप उसको एज ठीक इट है, इज पढ़िए। उनका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौरव गौर वर्ण का है। गौर वर्ण का है। वे सर्प जाति के हैं, परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान है और शरीर नील वस्त्र से अच्छा दे, उनके सहस्त्र मस्तक। ठीक है। तो अभी आप गूगल करिए कि उस जो पेरू में जो माउंटेन है, आप ये करिए माउंट अनंत लोकेशन, आपको वही माउंटेन दिखाया जाएगा जो अभी मैंने दिखाया था। अभी हमने देखा ना, आप गूगल करिए और शेयर करिए, 13 उसका योजन नाम भी कितना माउंट। दूर होगा? कितना? 13 योजन न्यूटन सर, मान के चलिए 150 किलोमीटर लगभग। भाई आप डिटेल्स में मत जाइए 150 ना, तो हम लोग न्यूटन पहले सर ऊपर ऊपर का कर देंगे। 150 किलोमीटर के लग। क्यों क्यों डिटेल्स में क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्यों नहीं क्योंकि जाएंगे? हाँ अगर देखिए आपका ये रामायण, क्लेम है कि वो माउंट पेरू है, तो हम योजन की डेफिनेशन भी देखेंगे। भाई देखिए क्योंकि ये हुई घटना त्रेता युग में, रामायण। हम्म। ठीक है। तो उसको हो गए कितने साल? नहीं इससे कितने साल? द्वाप मैं भी भूल गया, द्वापर में था या त्रेता में था। तो लाखों साल हो उसको गए हो होंगे। गए, हाँ उसको 12-13 लाख साल हो गए। तो तब से बीच में कितने ठीक है। अर्थक्वेक आए होंगे, कितना ये हुआ होगा, तो तो आप थोड़ा बदल साबित कर सकता है ना दीजिए, जो डिस्टेंस। माउंट पेरू में जो जो पर्वत है, वो आज से 12 लाख साल पहले 13 योजन की दूरी पे था। आप ये साबित कर दीजिए। आप निकाले तो गूगल करिए आप, माउंट माउंट अनंत सर, इन पेरू। आप मेरी बात को अब समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपका ये क्लेम है कि 12 लाख साल पहले रामायण हुई है, एक अंदाजा, जो भी उसका एक एग्जैक्ट पॉइंट निकलेगा, तो 12 साल पहले माउंट पेरू में जो आज माउंटेन प्रेसिडेंट है, जिसके ऊपर वो आकृति बनी हुई है, वो 13 योजन दूर थी। आप साबित कर दीजिए, आपकी बात सिद्ध हो जाएगी। भाई वाल्मीकि जी थोड़ी ना गए थे वहां पे डिस्टेंस ये करने के लिए, उन्होंने लिख दिया ऐसे कुछ भी, थोड़ा ऐसे। लेकिन आप मोटी मोटी बात देखिए ना कि वहां पे माउंट है क्या, माउंट के ऊपर त्रिशूल है क्या, वो सब है। नहीं, उस माउंट का नाम आप सर्च करिए, गूगल करिए कि माउंट अनंत इन पेरू, वही आता है। तो इनको कैसे पता कि उस माउंट का नाम अनंत होगा? तो इतने देखिए, लाखों सालों से माउंट वहां के अनंत लोग जो उसको है, माउंट अनंत ही बोल के आ रहे हैं। देखिए देखिए, तो अच्छा, इससे तो ये आप ये साबित कह माउंट रहे होता हैं है। कि
और माउंट अनंत नहीं है उस किताब, उस माउंटेन का नाम माउंट अनंत नहीं है, यहाँ पर लिखा भाई है भगवान अनंत वानरों। बैठे, अगर आपका इंग्लिश का ये देखेंगे तो सर उसमें लिखा है कि सर करने वाले सर भगवान अनंत सर बैठे, देखिए जो अनंत लिखा नाम है मैं आया यहाँ उसको एज पे, इट इज पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी व्याख्या नहीं दे रहा हूँ। ओके, देखिए, माउंट अनंत। उसके मैं शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। करेक्ट, इस शिखर का हाँ, नाम नहीं बताया गया ना यहाँ पर। अब शिखर का नाम लेकिन अनंत क्यों भगवान कह का रहे हैं? नाम देखिए ना क्या है भगवान भाई अनंत न्यूटन भाई बैठे वहाँ हैं, पे। वो भगवान हाँ, अनंत। अनंत नाम है, सुन विशेषण लीजिए, नहीं है। उनका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौर वर्ण का है। वे सर्प जाति के हैं, परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान है और शरीर नील वस्त्र से आच्छादित है। उन अनंत देव, ये देखिए यहाँ पे अनंत देव आ गया ना, उन अनंत देव के सहस्त्र मस्तक है। ओके, करेक्ट, पर्वत के हाँ, ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त सुवर्ण में ध्वजा फहराती रहती है। ध्वजा करेक्ट, फहराती रहती है हवा से। ओके, जो कि वो है उस ध्वजा त्रिशूल। की 3 शाखाएं हैं ध्वजा, हाँ और वो एग्जैक्टली उसके वही भाई नीचे ध्वजा त्रिशूल। त्रिशूल आधारभूत होता है, पर न्यूटन वेदी सर बनी इसको हुई है। सिखाओ जरा। भाई ध्वजा त्रिशूल, त्रिशूल ध्वजा, को ध्वजा बोल भाई रहा है। झंडे की 3 शाखाएं हैं। जैसे झंडा होता है ध्वजा झंडे का की, जैसे मतलब अब भाई। नेपाल आपने देखा, नेपाल का झंडा, नेपाल के न्यूटन झंडे भाई, के 2 आपको बने भी हुए पता हैं। है कि वाल्मीकि रामायण कविता स्वरूप काल एक काव्य है, तो कविता के इसमें तो लिखा है, भाई देखें, आप तो यहाँ इसका पर क्या थोड़ा कर रहे हैं ना, आप व्याख्या कर रहे तो हैं। मतलब अगर त्रिशूल आपके से ध्वजा पास बन सब, जाएगा आप एग्जैक्टली कविता मत में। कीजिए ना। त्रिशूल, त्रिशूल मतलब ये यार उसको हद है यार, कुछ दिखा भी। कि ध्वज की तरफ से लहराते हुए दिख रहा है। त्रिशूल लहराता है? न्यू भाई आप त्रिशूल को मतलब जो लोहे का नहीं तो त्रिशूल होता त्रिशूल है उसकी लहराता तरह है, मत आप ये लीजिए, कह रहे हो त्रिशूल त्रिशूल लहराता मतलब है? त्रिशूल लहराता है, आप ये कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो इन्होंने जो फिर वर्णन ध्वजा किया की है तरह त्रिशूल की लहराने की तरह, बात आई उसके है फिर। की नोक निकले हैं, वो लहराते हुए ऐसे दिखते हैं। और फिर वो तो आपके टुन्नी लोग तो क्लेम करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही अस्त्रालय है। नहीं नहीं, हैं? वो मुझे नहीं पता, हम लोग अभी टॉपिक पे रहते हैं ना अरे आजाद भाई, नहीं कुछ तो भी यहाँ वहाँ की यार, बातें मतलब निकल कहीं भी। जाएंगी, अंधा कुटिल साहब वगैरह, अच्छा हम अरे तो लोग फिर जो बताओ डिस्कस ना, कर रहे फिर हैं वो भाई निकलते हैं 150 ना। किलो, फिर वो 150 किलोमीटर होना चाहिए ना। 150 कितने 10 योजन लंबा लिखा है, चौड़ा लिखा है न्यूटन सर उसमें? तो उसमें लिखा था देखिए, 13 योजन दूर है, वो डिटेल दूरी ये लिखा करिए, था। इग्नोर करिए 13 उसमें। योजन का मतलब समझ रहे हो यार? 13 कितना होता है योजन एक का अगर योजन? 12 किलोमीटर भी लगा लें यार, तो 156 किलोमीटर होता है। 156 किलोमीटर आपको पता है वहां पर है भी वो क्या 156 किलोमीटर? तो मैं वही बोला ना कि 12-13 दूरी, लाख वो साल जो पहले लिखी हुआ है। है। वो आजाद भाई वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण, वो खो थोड़ी न गए थे पेरू। अच्छा, फिर लेकिन उनको आप पता मोटा कैसे मोटा चला था देखिए भाई ना, जब? तो पेरू आप गए ही गूगल नहीं करिए थे तो माउंट फिर पता अनंत, कैसे चला? माउंट अरे अनंत तो गूगल पेरू, करिए, जब वो वही पेरू माउंट गए ही दिखाता नहीं है थे। जिसके ऊपर अच्छा, ये ट्राइडेंट है। पेरू, पेरू गए ही नहीं थे, फिर उनको पता कैसे चला, ये बताओ? क्योंकि उन्होंने उन्होंने सुग्रीव ने वगैरह बोला होगा उनको कि ऐसे ऐसे लिखो। आप मोटा मोटा देखिए ना, डिटेल्स में हम लोग बाद में जाते हैं, आप अरे गूगल तो मोटा करिए, ऐसे नहीं माउंट होता ना अनंत इन भाई कि पेरू, मोटा वही मोटा आता है। देख लो यार यार भाई कुछ वही भी वैसे ही यार। बात आगे बढ़ती है ना, अगर ये प्रूव हो जाए तो हम लोग बाकी बातों पे आ सकते हैं। आप गूगल करिए अरे कि माउंट ऐसे, माउंट अनंत है कि नहीं ऐसे पेरू में। प्रूव नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। फिर आपको रामायण की हर एक घटना को प्रूव करना पड़ेगा। उस पे बाद में ऐसे आते हैं कहीं हम से भी लोग। कुछ भी यार, ऐसी ऑस्ट्रेलिया को अस्त्रालय बोल देते हो यार, कोई नहीं ऐसी बोला कुछ है, भी कहाँ तुक्का लिखा है मिलाते रहते रामायण हो। में, कहाँ लिखा है? लोगों की बातों पे जाइए, वो मत जाइए, हम लोग अरे भाई ऑथेंटिक जो ऐसे नहीं वाल्मीकि होता रामायण है। मेरे भाई। ओ हेलो, ऐसे नहीं होता। ऐसे आजाद कहीं से भाई, कोई भी उठा के तुक्का लगाने से चीजें सिद्ध तुक्का नहीं हो कैसे है जाती। ये डिस्प्रूव करिए, आप माउंट इसको करिए ना, मुझे दिखाइए गलत साबित करके, माउंट अनंत करिए तो मैं पेरू दिखा में। दे रहा हूँ ना आपको, डिस्टेंस पर दिखा देता हूँ। और जो ये बता डिस्टेंस रहे दिखा कि दो ना न्यूटन सर। बिटवीन नागवंशी भी है, वहां अयोध्या के लोग एंड खुद को पेरू। नागवंशी बोलते हैं अभी भी। हाँ दिखाओ दिखाओ सर। साबित दिखाइए करिए ना, न्यूटन भाई। आप अपनी किताब लेकर आए जिसमें आप जो कह रहे हैं वो बातें लिखी हो, मैं मान लूंगा आपकी बात को। मेरे भाई, अगर आप एक ही चीज लेके बैठ जाएंगे कि इतना 150 किलोमीटर है क्या, तो सर मैं बोला वाल्मीकि जी वहां खुद नहीं डिस्टेंस गए थे, बताओ उनको क्या कैसे साथी पता है? है? हाँ, दिखाओ डिस्टेंस दिखाओ देखिए सर। आप पहले। ये तो सर 16,000 किलोमीटर दिखा रही है बताइए, और अरे इनका तो सर भाई आप 150 गलत किलोमीटर गलत में। समझे। अरे तो भाई सुनिए 150 सुनिए, किलोमीटर है भाई, 10 योजन आपने ठीक लिखा से है, पढ़ा 150 नहीं है किलोमीटर डिस्टेंस। अब भाई। भाई ये इन्होंने, डिस्टेंस। अरे सुन लीजिए, इन्होंने इंडिया से वो नहीं, आप गलत समझे, वो बोल रहे कि जो नीचे वाटर बॉडी है ना, वहां से डिस्टेंस बोल रहे वो, कहाँ इंडिया लिखा से है वाटर बॉडी उसमें? आप कौन सी वाटर पढ़िए। वाटर बॉडी बॉडी? कहाँ लिखा है उसमें? अच्छा, कहाँ पर लिखा अयोध्या है से वाटर वो बॉडी? मैंने नापेंगे ना, समुद्र का जो, अयोध्या।
अयोध्या से नहीं अच्छा बोला है भाई, समुद्र और के अच्छा ये जो कहाँ बताओ, से नीचे बोला है? मीठा अच्छा पानी मैं वहां वहां से की अच्छा सर्च बोला है। मार परम लेता हूँ। अच्छा परम रामायण भाई ये बताओ, हाँ हिंदू धर्म ग्रंथों में तो लिखा है कि जो समुद्र फांद के जाता है वो देशद्रोही है। न्यूटन सर कुछ ऐसे ही लिखा है ना? हाँ, तो फिर हाँ हाँ हाँ, रामायण ये का चीज कौन है। हिंदू था? कोई नहीं था ये ना तो उसमें समुद्र हिंदू। फांद के कैसे गए थे पेरू में फिर? भाई तब हिंदू कौन थे? सुग्रीव हिंदू थोड़ी ना थे। कौन थे? कौन थे फिर? सुग्रीव तो वानर थे ना। अच्छा, आपको आपको सुग्रीव वानर बेसिकली थे और आप गलत मैंने रावण कभी नहीं कौन था? बोला अयोध्या से वो डिस्टेंस 15 योजन है। क्या आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं है उस श्लोक को? अरे उसमें लिखा है भाई, लिखा है 13 अरे भाई, योजन। मैं दिखा देता तुम हूँ, भाई थोड़ा फिर से पढ़ अयोध्या पढ़ लो। के से आओ नहीं ना मेरे 13 भाई, योजन, पढ़ 13 लिख के योजन आया वो करो वाटर यार, बॉडी थोड़ा से तो कितना ज्ञान कहाँ से करो नीचे यार। जो कहाँ समुद्र से है। ये बता दो ना, ये पढ़ लो भाई, पढ़ लो चलो आप। अमित सर भी आ गए। एक समुद्र के न्यूटन उत्तर भाई। 13 योजन की दूरी पर सुवर्णमय शिलाओं से सुशोभित कनक हाँ की कमनीय कांति धारण करने वाला एक बहुत ऊंचा पर्वत है। वही तो हाँ, हाँ, समझे? तो ये तेरह ज्वालित तेरह स्वाभाविक योजन जल से लिखा है। भरे हुए समुद्र के उत्तर में वहां से 13 योजन बोल रहा है। आप इंडिया से ही गिनने लगे कुछ। गलत है ना वो। मैंने ये इंग्लिश का लिंक भी डाला, ये खोलेंगे तो अच्छा रहेगा प्राइवेट चैट में, ये ऑनलाइन वाल्मीकि रामायण। यार ये देखो, शुरू से पढ़ेंगे ना, अभी हम शुरू से पढ़ेंगे, बहुत हो गया। कौन शुरू सा से क्यों पढ़ना समुद्र है है? यार, किधर से? नहीं, पूरा हम शुरू से पढ़ेंगे भाई। कौन समुद्र की बात हो रही है? इंडियन ओशन की बात हो रही है? इसलिए मैंने बोला कि दो चार पिक्चर निकालिए उसके माउंट आननेस की, आपको नहीं नहीं, दिख जाएगा कि उसके नीचे पीछे अरे वाटर भाई, बॉडी जो है वो समुद्र कौन है। से भाई, इंडियन ओशन की बात हो रही है कि अटलांटिक ओशन की बात हो रही है? कौन समुद्र की बात हो रही हाँ है, तो वो ये भी देख देखिए। लेंगे ना, वहां से भी नाप लेंगे सर उत्तर से। वहीं से तो वो नापेंगे शायद ना अपन। ये अब हम बात कर पैसिफिक रहे हैं इंडियन ओशन है वो। ओशन की, आप बात कर रहे हैं पैसिफिक ओशन की। पेरू के बाजू में कैसे काम पैसिफिक चलेगा ओशन बताएं? आता है। हाँ भाई, जय भीम आप सभी को, पैनल जय पे जो भीम अमित बैठे सर, जय हैं, भीम। कैसे हैं देखने आप? वाले सभी को जय भीम। अभी अभी नाप लेते हैं ना पूरा। हाँ जी, अमित हाँ तिवारी अमित, जी। अमित सर नापिए थोड़ा। नापा नहीं जा रहा है इनसे नहीं, थोड़ा। न्यूटन सर कुछ बता रहे हैं ना, एक बार पहले सुन लेते हैं। हाँ हाँ, हम्म। मैं शुरू से पढ़ेंगे ना। आप देखो, इसमें चलें, देख लेते लेकिन कहाँ से क्या आप चालू हुई है। टॉपिक पे स्टिक करिए, यहाँ वहां मत जाइए, हम लोग यही फाइनल कर लेते हैं आज। हाँ, टॉपिक की बात करेंगे ना। देखिए, श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का सीता की खोज के लिए पूर्व दिशा में हाँ वानरों को भेजना और वहां के स्थानों का वर्णन करना, ठीक है। करेक्ट। अब इसके हम्म। बाद हम थोड़ा, ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। श्री राम क्योंकि जब यहाँ आए सीता हुए। जी का अपहरण हुआ हाँ, था, राम जी को पता नहीं था ना कि वो रावण कहाँ से आया था, तो हर दुनिया में हर जगह ढूंढ रहे थे वो, अंटार्कटिका से लेके ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तक। बिल्कुल बिल्कुल। श्री राम यहाँ आए हुए वानरों के करोड़ों यूथ विभिन्न पर्वतों में निवास करने वाले हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते हैं। ये सब आपके आज्ञा पालक हैं। अब आगे चलते हैं इसमें, जो अपने काम का है। सुग्रीव ने ऐसी बात कही, तब दशरथ नंदन श्री राम ने दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सौम्य महाप्राज्ञ, पहले यह तो पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा वह देश जिसमें रावण निवास करता है कहाँ है। जब सीता के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा, तब जो समयोचित कर्तव्य होगा उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनके और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप ही विनीत नामक यूथपति से, जो पर्वतों के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले जो भी है, उनसे कहा, वानर शिरोमणे, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले तथा कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ और वहां के पहाड़ों के दुर्गम प्रदेशों, वनों तथा सरिताओं में विदेह कुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज करो। ओके। भागीरथी, गंगा, रमणीय सरयू, कौशिकी, सुरम्य कली, नंदनी, यमुना, अच्छा ओके, ये मतलब नदियों की बात हो रही है। सरस्वती नदी, सिंधु, मणि के समान निर्मल जल वाले शोणभद्र, महीयर पर्वतों और वनों से सुशोभित कालमही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। ब्रह्ममल, विदेह, मालव, काशी, कौशल, मगध देश के बड़े बड़े ग्राम, पुंड्र देश और अंग देश आदि जनपदों की भी छानबीन करो। हाँ उसके बाद है रेशम के कीड़ों की। हाँ जी जी, तिवारी साहब कुछ बोल रहे थे आप? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं मैं था नहीं, आप कंटिन्यू न्यूटन कीजिए भाई, ना। हम लोग ये हाँ, हैं हूँ 22 में किए है, जा रहे हैं हम भाई। लोग अरे 50 रुक की जा बात है। भैया, उनको पढ़ने दे वहां यार। तक पढ़ोगे क्या आप पूरा? हाँ पूरा पढ़ेंगे, हाँ, रुको। अंत तक पढ़ेंगे ना हम भाई। लोग 23 से नंबर चल रहा है, 40 तक तो समंदर जाना है, नपवा रहे हैं, क्या हमको दिक्कत है? पूरा पढ़ने दे भाई। हाँ पढ़ो न्यूटन सर। रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति के स्थानों और चांदी की खानों में भी खोज करनी चाहिए। इधर उधर ढूंढते हुए तुम सब लोगों को इन सभी स्थानों में राजा दशरथ की पुत्र वधु तथा श्री रामचंद्र की प्यारी पत्नी का अन्वेषण करना चाहिए, ठीक है। समुद्र के भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतों पर
उनके अंतर्वर्ती द्वीपों के विभिन्न नगरों में तथा मंदराचल की चोटी पर जो कोई गांव बसे हैं उन सबका सीता का अनुसंधान करो। ठीक है। उसके बाद है जो कर्ण प्रवारण वस्त्र की भांति पैर तक लटके हुए कान वाले, अच्छा जिनके कान जो है वो जमीन तक छूते हैं, ओष्ठ कर्णक ओठ तक फैले हुए कान वाले, वो यानी उसको चमगादड़ की बात कर रहे हो, जो कि इसमें ब्राजील में पाए जाते हैं, जो खून चूसते हैं। भाई कहाँ पहुंच गए यार, पढ़ने दो उनको, चमगादड़ और चील और कौवा। यार पढ़ो न्यूटन सर, आप ही क्या आदमी है यार। अच्छा ओठ तक फैले हुए कान वाले तथा घोर लोह मुख, लोहे के समान काले एवं भयंकर मुख वाले, यानी यहाँ पर उन ब्लैक्स की बात हो रही है, जो एक ही पैर के होते हुए भी वेग पूर्वक चलने वाले होते हैं। अच्छा भाई, जिनकी संतान परंपरा कभी छीण नहीं होती, वे पुरुष तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस है, जो सूची के हाँ अग्रभाग की भांति तीखी चोटी वाले, सुवर्ण के समान कांतिवान, प्रिय दर्शन, कच्ची मछली खाने वाले, द्वीपवासी तथा जल के भीतर विचरने वाले किरात हैं, जिनके नीचे का आकार मनुष्य जैसा और ऊपर की आकृति व्याघ्र के समान है। ऐसे जो भयंकर प्राणी बताए गए हैं वानरों, इन सब के निवास स्थान में जाकर तुम्हें सीता और रावण की खोज करनी चाहिए। अच्छा मतलब नीचे मनुष्य जैसे हैं और ऊपर व्याघ्र के जैसे हैं। बताइए जिन द्वीपों पर पर्वतों पर होकर जाना पड़ता है तथा समुद्र को तैरकर या नाव आदि के द्वारा पहुंचा जा सकता है, उन सब स्थानों में सीता को ढूंढना चाहिए। ठीक है। इसके सिवा तुम लोग यत्नशील होकर 7 राज्यों से सुशोभित यवद्वीप, जावा, सुवर्ण द्वीप, सुमात्रा तथा रूपयक द्वीप में भी सुवर्ण की खानों से सुशोभित है, ढूंढने का प्रयत्न करो। तो जावा सुमात्रा की बात आ गई यहाँ पर। यवद्वीप को लांग कर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं। अच्छा तो यहाँ पर तो जावा का नाम तो प्रॉपर दिया गया है, जो रामायण का जो एडिशन हमारे पास है। तो आपने शिशिर नामक पर्वत खोजा क्या वहां पर पवन जी? उस जावा ये अभी के हिसाब से दिया है भाई, जावा अभी उसको अभी बोलते हो, वो टाइम पे जावा थोड़ी ना बोलते थे। तो उस टाइम पे यवद्वीप बोलते थे ना। हाँ ठीक है, नामांतर तो होता ही है ना। तो शिशिर आपको मिला वहां पर जहां पर देवता और दानव निवास करते हैं? शिशिर क्या होता है? अरे भैया शिशिर पर्वत? यवद्वीप को लांग कर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, ये तो लिखा है यहाँ नहीं पर। नहीं, ये दूसरे कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया उसके आजू बाजू की बात कर रहे हैं, हम लोग पेरू पहुंचे तो नहीं ये अब मिला तक। आपको, शिशिर नामक पर्वत मिला ये आपको? रूप ये इसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो ये खोजना चाहिए ना जो प्रॉपरली यहाँ लिखा हुआ है। मैंने पहले इसको खोज नहीं खोजो मिला ना है मेरे भाई, भाई। शिशिर शिशिर नाम का नहीं कुछ, अच्छा ये देखिए नहीं उसका मिला। नाम बदल गया है तो कुछ होना चाहिए ना, जो जो चेंज नहीं हुआ अब तक, जियोग्राफिकल लोकेशन अरे जैसे मेरे वो भाई त्रिशूल है। जब रामायण के जो जिन्होंने इसका टीका किया है, उसने हम्म। यवद्वीप को जावा खोज निकाला, शिशिर नाम का पर्वत नहीं मिला उनको। यार ये पता नहीं, ये बीच में द्वीप है ना पेरू तो बोला उन्होंने क्या? लिख दिया जावा होगा शायद। हाँ भैया पेरू 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 बोले क्या आप? जो हाँ, कहाँ है वो? पेरू साउथ अमेरिका में है। तो राम भगवान वहां गए थे? नहीं भाई, कोई नहीं बोल रहा है वैसे, ये नहीं क्या, तो जब क्या सीता माता को किडनैप करके गए थे रावण। पेरू गए थे? नहीं नहीं सुनिए, तब श्री राम जी को और सुग्रीव को तो पता नहीं था कि कहाँ लेके गया रावण। तो तो सुग्रीव ने क्या किया, पेरू में खोज रहे थे उन लोग, जो जो उनके जासूस थे या स्पाई थे वानर सेना उनको में, पेरू उनको भेजे बोला। थे? नहीं नहीं, उनको नहीं पता था पेरू, उन्होंने हर जगह बोले हर डायरेक्शन में जाओ और ढूंढो। आपने अभी नाम लिया ना पेरू, पेरू भेजे हाँ थे नहीं, बंदरों को? पेरू नहीं हर जगह भेजे थे। पेरू में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि पेरू में जो माउंट अन्नेज है, मिली उसके कहाँ ऊपर जो। सीता जी? हाँ, मिली कहाँ सीता जी? सीता जी लंका में। लेकिन फिर उनको लंका पता कहाँ नहीं है? था ना कि रावण लंका लंका से आया कहाँ था। है? लंका हमारे नीचे है। भेजने वाला कौन था? पेरू? सुग्रीव। बहुत चूतिया आदमी था यार, अरे लंका उनको नीचे में पता नहीं साउथ था ना अमेरिका भाई। भेजा? भाई उनको पता नहीं था ना, कैसे पता कि उनको रावण पता लंका नहीं ले गया मतलब? हो। अरे तो उन्होंने हर जगह भेजा कि यहाँ भी देखो, इस देश में भी जाओ, अंटार्कटिका भी भेजा अच्छा मेरे को उन्होंने। एक बात बताओ यार, छोड़ो हम्म। बाकी, क्या आपको बोलना क्या चाह रहे हो, सबसे साबित क्या कर रहे हो आप? हाँ तो मैं हाँ ये बोल क्या? रहा हाँ था कि आप इसमें लेट जुड़े, तो मैं ये बोल रहा था कि वाल्मीकि रामायण में जो कि ठीक पेरू है। में जो माउंट अन्नेस है और उसके ऊपर अच्छा, जो त्रिशूल बना है, आप भी देखेंगे आपको उसको भी पता जो चल जाएगा। बंदर गए थे सीता माता को खोजने, वो त्रिशूल बना के आए हैं पेरू के पर्वत में।
नहीं, वो तो लाखों उससे भी पहले टाइम से था, तो वाल्मीकि उससे जी को पहले कैसे से पता है? वहां त्रिशूल था जिसको हाँ, बंदर तो ये खोजने वाल्मीकि गए जी को थे। कैसे पता? ये वाल्मीकि जी को कैसे पता? तो इसका अच्छा मतलब चलो रामायण पता है सही तो है। क्या? तो रामायण सही है मतलब। एक मिनट, एक रामायण मिनट, एक सही मिनट, है। एक मिनट। उस हाँ, श्लोक के आगे भी कहानी चलो है सारी। अगर एक मिनट, सही एक भी है, मिनट। चलो हाँ। न्यूटन सर सही भी है, तो क्या? तो क्या मतलब श्री राम जी वगैरह सही है? चलो है ना, सही है सब, तो फर्क क्या है, इससे क्या फर्क है? तो इसका मतलब हमारा सनातन धर्म जो लोग टिप्पणी करते हैं, वो गलत ठीक है। है। सनातन सत्य ठीक है। है। राम किसके अवतार हैं? राम विष्णु जी के। भगवान कृष्ण किसके अवतार हैं? उनके ही। कृष्ण भगवान ने ये कहा है गीता में कि जब जब धर्म की हानि होगी आऊंगा। हाँ। मोहम्मद गौरी जब धर्म की हानि कर रहा था आए। धर्म की हानि नहीं की मोहम्मद गौरी ने। भाई सोमनाथ का मंदिर तोड़ रहा था आए। औरंगजेब कर रहा था आए। बाबर कर रहा था आए। नहीं आए ना? तो अगर वो सही भी थे तो क्या उखाड़ लिए? तो अंग्रेज आया तो आए। पुर्तगाली आया तो आए। अमित तिवारी जी, वो पॉइंट नहीं है, हम लोग चाइना टॉपिक बदल रहे हैं। 1962 में हमला किया आए। अभी पाकिस्तान हमला किया आए। तो भाई किस काम के आते ही नहीं है? अगर वो है भी तो किस काम के? फिजूल भगवान है, व्यर्थ। देखिए, ये सब धर्म का वगैरह रक्षण देखिए करने के वेखिए लिए नहीं, उन्होंने। हमको बेवकूफ क्यों बनाए कि आएंगे और नहीं आए? वो कल की हम अवतार तो में उनकी आएंगे ना राह जब। तकते रह गए। हाँ, हम कलयुग मोहम्मद में गोरी जब। ठोक के गया। उसके पहले मोहम्मद बिन कासिम ठोक के गया। फिर पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। उसके पहले हूण आके गए थे, फिर शक भी ठोके हैं। अमित तिवारी जी, जब से यूनिवर्स हाँ, बनाई है ब्रह्मा जी ने, तब से सब कुछ लिख के रखा है कि कब कब क्या क्या होगा, तो मतलब कल हम की लोग अवतार ठुकेंगे ये कलयुग में लिख के आएगा। रखा है ब्रह्मा जी। ये कैसा ब्रह्मा जी है भाई? मतलब हम लोग ठुकाई खाएंगे, लिखा है उन्होंने। अभी क्या? क्यों? तो क्या हुआ? ये शेर भी अरे हिरन को खाता है, ये तो हिरन भी हमारे प्रश्न साथ ही उठाया क्यों क्या, हमें लिखा है? क्यों अगर खाता ये है? देवभूमि है तो दूसरे हम्म। के साथ क्यों नहीं लिखा? अमेरिकन तो नहीं ठुक रहा, अंग्रेज तो नहीं ठुक रहा भाई, फ्रांसीसी नहीं ठुक रहा, हम ठुक रहे हैं। क्या बात क्यों? कर रहे हैं? अमेरिका नहीं ठुक रहा है तो इनके पास उतनी मिलिट्री क्यों है? फिर न्यूक्लियर पावर वगैरह ऐसे क्यों है? ठोकने नहीं के होता। लिए, ठुकने के लिए नहीं है, ठोकने के लिए है। ठुकते भी है ना, कितनी बार हमारा, उनके ऊपर हमला हुआ अच्छा है एक बात भाई। बताओ, हमारा प्लेन क्यों गिर गया? कौन सा? अभी रफाल गिर गया। कृष्ण जी रफाल को की बोल बैठ रहे हैं जाना आप? था वो उसके एयर इंडिया ऊपर, की बात धर्म कर की रहे हैं? हानि होने वाली थी। एयर इंडिया की बात कर रहे हैं आप? अरे प्लेन भाई, अभी मोदी जी हमला कर दिए थे यार, रफाल गिर गया ना। भाई, युद्ध होता है तो गिरता तो है ही ना दोनों साइड का, तो उसमें क्या भाई बड़ी हमारा बात है? प्लेन नहीं गिरना था ना, उसको कृष्ण जी को उसके ऊपर बैठ जाना। तो बोले हैं कि धर्म की हानि होगी तो आएंगे, तो राजनाथ सिंह उसमें नींबू मिर्ची लगाए तो थे। धर्म की हानि नहीं थी। क्या? इससे कृष्ण नहीं थी? कृष्ण के लिए सारे ह्यूमन बीइंग्स, अमेरिकन हो या पेरू हो या तो पाकिस्तानी औरंगजेब इंडियन, जब एक काशी ही है। विश्वनाथ का मंदिर तोड़ रहा था तो धर्म की हानि नहीं थी? तब भगवान वो औरंगजेब की तरफ था ना, क्योंकि वो भी धार्मिक थे। क्या बात कर रहे हो? मतलब जिसको हम पूजा करते हैं वो औरंगजेब की तरफ था? औरंगजेब और हम एक ही आदमी को ओ पूछते हैं, बस भाई, नाम ये न्यूटन अलग सर अलग ये दिए क्या उन्होंने। बोल रहा है? हमारे भगवान मुसलमानों की तरफ से बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई, सर? मैं ऐसा रिलीजन ना की बात बोलें नहीं कर भाई। रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये बोल अरे रहा हूँ कि हम तो, यार आप अजीब बात। अच्छा एक बात बताओ, हमारे इस्लाम जो भगवान है अंग्रेजों की मूर्ति तरफ थे क्या पलासी के युद्ध पूजा। में? मोहम्मद। नहीं नहीं नहीं, देखिए, इस्लाम क्या के नहीं जो नहीं लोग नहीं? हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, वो विष्णु ही है। नहीं, विष्णु नहीं, ब्रह्मा जी है। हैं? हम भी जो ब्रह्मा जी को मानते हैं, वो ब्रह्मा है। अल्लाह ही विष्णु जी है? हाँ। नाम अलग अरे है भाई सिर्फ। ये आदमी तो गजब है यार। अच्छा वो नाम बदल लिए? नहीं, मुस्लिम लोगों ने उनके हिसाब से नाम दिया है, दोनों एक ही है। अच्छा ठीक है, अल्लाह ही हम्म, विष्णु जी है, ठीक है। तो अभी ब्रह्मा जी है। यहूदी, ठीक है, तो अभी यहूदी गाजा पे बम गिरा रहा है, तो अल्लाह यानी विष्णु जी, अल्लाह उर्फ विष्णु जी बचा क्यों नहीं रहे वो सबका फिलिस्तीनियों को? हिसाब होगा कल की अवतार में। कब कल होगा? की अवतार जब आए। मतलब पहले कलयुग हम में ठुक भाई। जाए तब आखिरी में करोगे? और यहाँ पेरू और लेरू पता नहीं क्या क्या कर रहे हो भाई, त्रिशूल बना है, बंदर गए थे वहां। मतलब हमको क्या मतलब यार? पिटाई तो हमारी हो गई। और अब आप मैं एक ये। नई बात बता दी कि अल्लाह ही विष्णु जी बोल रहे हो आप। हाँ। विष्णु भाई ब्रह्मा जी है, आपका मिक्स क्यों कर रहे हैं? दोनों टोटल अलग है, अल्लाह लेकिन ब्रह्मा दोनों जी एक है? ही है। हाँ। तो ब्रह्मा जी को मानने वाला जो है, हम्म। यानी औरंगजेब,
वो शंकर भगवान का मंदिर तोड़ देता है। वो तो वो धर्म से उसका लेना देना नहीं था ना, क्योंकि खजाना वहां पे छुपा था, अभी तो तो आप बोले मंदिर कि हो या भगवान फिर। उसकी तरफ है। भाई भगवान छोटी मोटी बातों के लिए नहीं आते, उनका टाइमलाइन और फिक्स है। और वो बाबर जो ब्रह्मा जी को मानता है, ब्रह्मा जी उर्फ विष्णु, हम्म। उर्फ ब्रह्मा, मतलब अल्लाह, है ना, हाँ, उसकी मस्जिद को राम को मानने वाले तोड़ देते हैं। ये तो मनुष्य है ना, मनुष्य मूर्ख होते हैं, तो भगवान छोटी मोटी बातों के लिए क्यों मनुष्य आएंगे तो अमित मूर्ख तिवारी जी यहाँ होते पे। ही हैं। अब आप असली हाँ, बात पे आए। करेक्ट। मनुष्य अगर मूर्ख नहीं होते तो भगवान जैसी महामूर्ख चीज की कल्पना ही नहीं किए होते। कि आपको लग रहा है कि पेरू के पर्वत में त्रिशूल बना है, कि वहां पे वानर गए थे, है ना, और सीता जी मिली यहाँ नीचे में, आप खुद बोले श्रीलंका नीचे में है। अरे तो भाई सोचो पता ही नहीं सुग्रीव, था तो आपके कैसे आपकी कैसे जाते कहानियां श्रीलंका, कितनी किसी को पता ही नहीं अजीबोगरीब हैं। था। और ये सबसे आज 2025 में हमको क्या लेना देना यार। अमित तिवारी जी, मैं आपकी बात से नहीं एग्री नहीं, आप करूंगा ये और अच्छा एक मान भी बात लूंगा। बताओ। क्या? हम्म। मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, आप मुझे सिर्फ ये बताइए बिग बैंग से पहले क्या था। बिग बैंग से 1 सेकंड पहले क्या था, आप बिग मुझे बैंग बताइए से थोड़ा। पहले जो कुछ था वो आपका भगवान नहीं था। आपको कैसे पता, बताइए। क्योंकि क्योंकि जब हम बिग बैंग तक जाते हैं तो भी आपके भगवान का अता पता नहीं मिलता, तो बिग उसके बैंग पीछे तक भी की नहीं हो बात नहीं कर सकता। रहे, बिग बैंग से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब टाइम हाँ, और जब स्पेस हम बना बिग ही नहीं बैंग था। के मोमेंट तक जाते हैं ना, तब भी आपके भगवान का अता पता नहीं मिलता, तो उसके पीछे भी नहीं हो सकता। आपको कैसे पता अमित तिवारी जी, फिर वो क्या कब बना वो इतना अगर कोई आदमी इनफाइनाइट किसी डेंस और। शहर में ही नहीं रहता है, इसका मतलब है कि उस शहर के मोहल्ले में भी नहीं रहता है। समझे, अमित सिंपल सी तिवारी जी, बात है। बिग बैंग से पहले के पॉइंट तक हम लोग अभी जैसे तक कि देख नहीं मैं पाए आए दिल्ली में हैं। नहीं रहता हूं, अगर किसी ने यह पता कर लिया कि मैं दिल्ली में नहीं रहता हूं, तो उसके लिए लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि मैं दिल्ली के किसी कॉलोनी में, ग्रेटर कैलाश में भी नहीं रहता हूं। क्योंकि जब हम बिग बैंग तक ही पहुंचते हैं तो आपके भगवान का अता पता नहीं है, तो पीछे भी नहीं हो सकता। अमित तिवारी जी, पहली बात तो आप खुद को गॉड पार्टिकल से कंपेयर नहीं कर सकते, वो टाइम की कंडीशंस और आपकी दिल्ली की क्या कंडीशंस है का ये गॉड कुछ लेन पार्टिकल? देन नहीं है। गॉड पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल इनफाइनाइटली डेंस, इनफाइनाइटली हॉट था और ये इनफाइनाइट गॉड एनर्जी थी। पार्टिकल है? वो उसको कुछ भी बोलिए आप, जो फर्स्ट पार्टिकल था, वो जिसका फर्स्ट साइज भी। पार्टिकल था ही नहीं। पार्टिकल मतलब जो भी क्या कंडेंस जो भी? एनर्जी या फिर जो भी सोर्स था ये जहां सब से बिग बैंग ये सब स्टार्ट आपने हुआ। कहाँ पढ़ा है? ये हम ऑनलाइन पढ़ा है। ऑनलाइन? हम्म। किस में? किसी धार्मिक ग्रंथ में? नहीं नहीं, धार्मिक ग्रंथ में नहीं। तो कहाँ पढ़ा है? जो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या ये रिसर्च धार्मिक ग्रंथों के अनुसार करी है? नहीं। तो बस खत्म बात। तो भाई ये हमारी लेकिन चीजों को हमारे से क्यों पूछ रहे हो भाई? आप अपनी किताबों पे रहो ना। अमित तिवारी जी, देखो, साइंटिस्ट लोग वही आप धर्म से बताओ कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। हाँ, देखिए मैं आपको कैसे? बताता हूँ, साइंटिस्ट लोग वो कोई चीज बना नहीं रहे हैं, जो ऑलरेडी बना है उसको फाइंड आउट करते हैं, जैसे ठीक है, ग्रेविटेशनल तो वेव्स बना की कैसे? थ्योरी, बना क्वांटम, कैसे? ये बनाए नहीं, हम लोग सिर्फ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बना बनाया कैसे? किसने है? बना कैसे? ब्रह्मा जी, जैसे विष्णु जी अनंत थे, जैसे वो पार्टिकल था कि उससे पहले क्या था हमें नहीं पता, विष्णु जी अनंत काल से एग्जिस्ट करते थे। एक टाइम पे उनकी नाभि से फूल निकला, उस फूल में से अनंत ब्रह्मा जी काल निकले। से? अनंत काल बोलना उसको, ये नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पहले ना स्पेस एग्जिस्ट करता था ना टाइम एग्जिस्ट करता था, तो बस ये बस थे अच्छा, एक वो। मिनट, ये वाली बात आपको कहां से पता चली है? ऑनलाइन पढ़ी मैंने। साइंस से ना? हाँ, जब से बिग बैंग बना है तो तभी से टाइम तो एंड स्पेस बना ये है ना। बात आपको साइंस से पता चली? तो सुन लो भाई दोस्तों ना, इनको साइंस से पता चला है कि एक कोई ऐसा पॉइंट था कि जहां पे टाइम जिसके पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और ये वहां पे अपने विष्णु को बता रहे ना, तो विष्णु जी को ये टाइम और स्पेस का पता ही नहीं था भाई एक्चुअली में, क्योंकि हमको नहीं पता था। लेकिन उसकी परिभाषा हमारे पुराणों में है ना, कि विष्णु जी कहाँ है अनंत बताओ काल एक से आध। एग्जिस्ट करते थे, विष्णु जी कहाँ अनंत है? काल से है, ब्रह्म भी अनंत काल से है। काल आ गया ना, काल यानी टाइम। टाइम था ही नहीं तो अनंत क्या होता है फिर?
अमित तिवारी जी, फिर हम लोग बोलते टाइम भी बोलते हैं ना कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो टाइम था ही नहीं, तो हम लोग पहले और आगे कैसे बोल सकते हैं? हम लोग तो तो ये अभी जो सवाल अपने आप में गलत है एक्चुअली में, जो आप बोले एग्जैक्टली ना अभी हाँ, कि बिग बैंग के पहले क्या था। करेक्ट, हाँ गलत है, लेकिन हम लोग अभी के भाषा के हिसाब से आपकी आसानी से भाषा समझे इसलिए बोलते हैं ना। अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो आप। तो अच्छा चलो बिग छोड़ो, बैंग, ये बताओ कैसे बनाए ब्रह्मा जी, फिर विष्णु जी टाइमलेस थे, फिर क्या हुआ? हाँ विष्णु जी की जो नाभि थी, बेली अच्छा बटन, वहां नाभि। से, हाँ वहां से ब्रह्मा अच्छा। जी निकले, वहां से फूल निकला, फिर उसमें से ब्रह्मा जी निकले, फिर हम्म। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की। नाभि से ही क्यों? वो पता नहीं, सामने वैसे ही गड्ढा था लिखा है, इसलिए? नाभि में ही होल रहता है ना। होल तो और एक दूसरी जगह भी रहता है। लेकिन नाभि से ही जो अपना कोई बच्चा पैदा होता है, उसी में वो अटका रहता है ना, माँ के इससे पेट से, तो वो कनेक्शन होता है, नाभि से कोई कनेक्शन बच्चा पॉइंट है पैदा वो। नहीं होता भाई। भाई वो कनेक्शन पॉइंट होता है ना, जहाँ से बच्चा खाता अरे पीता है नाभि अंदर। से कोई बच्चा नहीं पैदा होता है ना। नाभि से नहीं होता है भाई, लेकिन वहां पे वो उनका अम्बेलिकल खाने कॉर्ड का है सोर्स। जो माँ के हाँ पेट में, एग्जैक्टली, आप करेक्ट। आपकी आपकी अम्बेलिकल कॉर्ड माँ के पेट से जुड़ी होती, वो है। नाभि से कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ है। नाभि से पैदा नहीं होता है, लेकिन तो वो नाभि कोई छेद जुड़ा है ही होता है नहीं ना वो। बेसिकली। भाई ले नाभि कोई जुड़ा होता है ना वो। अच्छा एक मिनट, ब्रह्मा जी के अंदर से पैदा होना है ना किसी भी चीज को, हाँ ब्रह्मा जी ने बनाया तो है। ओपनिंग तो चाहिए ना। ओपनिंग देखिए, विष्णु हाँ जी अरे फिजिकल अंदर नहीं से है। बाहर निकलने के लिए कुछ खाली जगह, मतलब छेद चाहिए ना कोई। नाभि भाई छेद नहीं होती। विष्णु जी फिजिकल नहीं थे, विष्णु जी सिर्फ एनर्जी का फॉर्म थे। तो अगर वो हम लोग फिजिकल बोलने के नहीं लिए भी थे बोलते तो भी हैं कि बाहर निकलने के लिए छेद की जरूरत पड़ेगी। नहीं, क्यों पड़ेगी? अगर मैटर की बनी ही नहीं तो छेद से कहाँ से आया? तो अभी जब थोड़ी देर पहले नाभि से निकाल रहे थे तो क्यों निकाले? तो बोलने के लिए बोलते हैं अमित नहीं तिवारी तो जी। बोलने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि गुदा से निकले थे। तो ठीक है, बोलिए, उसमें क्या है, लेकिन आप जो बोलिए ना, पुराणों में वो तो लिखा मैं, है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, जो अ, आप ल- बोलिए बात। हाँ विष्णु जी के इससे ब्रह्मा जी निकले। एक फिर मिनट पहले, नहीं पूरी बात क्या बोल रहे हैं समझ नहीं, इससे और उससे क्या होता है, पूरा बात बताइए क्या बोल रहे हैं। भाई फूल से निकले ब्रह्मा जी, वो फूल कहीं से फूल? भी निकला हो। फूल? हाँ गुलाब का फूल ब्रह्मा जी निकला के था। गुदा में फूल था कोई? फू- फूल निकला हुआ था? भाई अमित तिवारी जी, मैं ये अलग ही टॉपिक लेके आया था, आप अलग ही आ गए, मैं तो मैंने तो चलो प्रूव कर कहीं दिया से ना। निकल गए, फूल से निकल गए उनके, फूल हाँ था एक करेक्ट। वहां से निकल गए। हाँ वहां से फिर मजे ब्रह्मा की की बात यह कि उत्पत्ति हुई। उस फूल को, मतलब वो गमला वहां किसने लगाया भाई? चलो निकले गमले में फूल नहीं से। था फूल। गमले में ही होता है फूल। अगर आपको बात ही करनी है तो फिर आप बोल सकते हैं कौन से कलर का था आगे क्या फूल। हुआ बताइए। गेंदे का था या गुलाब का था, स्मेल आती थी या नहीं, उसका कलर क्या कमल का था, ऐसी फूल था बातें भाई, निकल कमल का। सकती। हाँ कमल का फूल था। फिर विष्णु जी की उत्पत्ति हुई वहां से, फिर विष्णु जी ने वो बिग बैंग का पॉइंट स्टार्ट किया, फिर वहां से हमारा अच्छा एक्सपांशन ब्रह्मा हो जी रहा है। पहले अपनी छेद से विष्णु जी को निकाले, हम्म। तो जब विष्णु जी को निकाले तो विष्णु जी बच्चे थे कि बड़े थे जब निकले तो? बड़े थे, उनकी दाढ़ी भी थी, आपने देखा नहीं क्या? अच्छा मतलब विष्णु जी एक बूढ़ा विष्णु बाहर निकल गया। अभी उनको दिखाते वैसे ही है, कैसे थे हमें नहीं पता, लेकिन ये जो क्या अरे रवि तो वर्मा अगर नाम है उन्होंने ना उनका, उन्होंने जो स्विच फोटो ऑन बना किया उसमें आप तो कह वैसे रहे ही हो ना, दिखता है। तो वो बच्चे थे कि बड़े थे? बड़े ही थे वो। और उन्होंने जो प्लाइंग अच्छा वो टाइम बड़े बोलते थे, हैं। मतलब गमले से, हम्म। गमले में जो फूल है उससे एक बहुत बड़ा विष्णु, मतलब एक कितना 6 फुट के तो होंगे, हाँ होंगे। तो 6 फुट के विष्णु, हम्म। ब्रह्मा जी कितने फुट के होंगे? वो छह ही। 6 फीट के ब्रह्मा जी के अंदर से एक 6 फीट का विष्णु निकल गए। अच्छा फिर उन्होंने बिग बैंग को चालू किया। ब्रह्मा जी विष्णु से निकले, फिर उन्होंने जो प्लाइंग टाइम बोलते हैं उसको, ऑलमोस्ट कितना अच्छा अभी वही है प्लैंक टाइम। 10 to the power of -43 होता है ना, उस हम्म। सेकंड का एक, उस टाइम से जो यूनिवर्स का एक्सपांशन स्टार्ट हुआ है, तभी से फिर जो चार फोर्सेस है। और ये कितने साल पुरानी बात है? ये तो अराउंड 13.789 बिलियन +- 0.002। मतलब मान मान लेते हैं 1400 करोड़ साल। हाँ। अच्छा और तो भगवान राम कब हुए? अभी 13 लाख हो गए उनको, 13-14 लाख साल। तो 13 लाख में 1400 करोड़ साल को माइनस करो।
नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ इस बीच में भगवान क्या कर रहे थे विष्णु जी? भाई बोर नहीं होते थे मत्स्य वो? पहला अवतार तो मत्स्य था ना। श्री राम जी तो वो 8वां कितने साल अवतार है, पहले था? 8वां या हाँ। वो कितने साल पहले था? वो हुआ था जो हम लोगों ने देखा था पिछली बार, जो कैम्ब्रियन अच्छा, पीरियड था। अर्थ कब बनी? अर्थ को 4 करोड़ साल हो गए, अराउंड 4 बिलियन। 400 करोड़ 400 साल। करोड़, 400, हाँ। ठीक है, तो हम्म। बाकी का जो 1000 करोड़ साल है इसमें विष्णु जी क्या कर रहे थे? इसमें बाकी वो सोलर वो क्लाउड्स वगैरह बना रहे थे ना, जहाँ पे सन्स क्या बना वगैरह। रहे थे? सोलर क्लाउड। सोलर क्लाउड बना रहे नहीं थे। नहीं, सोलर सोलर क्लाउड ही बोलते हैं ना वहाँ पे। हाँ, वो गैसियस बना क्लाउड रहे जहाँ पे ऐसे, जहाँ पे सूरज वगैरह कॉस्मिक बनते डस्ट हैं। और गैसेस, हाँ, हाँ, वही वही। तो ये उसको सब हो बना रहा रहे थे। था एक्सपांशन। इसलिए ये। हम्म। ये सब वो काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक बार सीता जी का हरण हो जाएगा, मतलब पूरी यूनिवर्स इसलिए बनाई जा रही थी कि एक दिन रावण आएगा साधु के भेष में, सीता जी को ले जाएगा, और सुग्रीव जो हैं वो बंदरों को पेरू भेजेंगे पता करने कि वहां सीता जी हैं कि नहीं, लेकिन बाद में पता चलेगा कि सीता जी श्रीलंका में है। तो ये पूरा जो है हाँ। यूनिवर्स 1400 करोड़ साल पहले 6 फुट के ब्रह्मा के अंदर से 6 फुट का विष्णु बाहर निकल के उन्होंने बिग बैंग इसलिए किया कि एक दिन बंदर जाएंगे पेरू और वो किसी पर्वत पे त्रिशूल बना देंगे। देखिए, बंदरों ने नहीं बनाया त्रिशूल, वो सिर्फ गए थे वहां देखने के लिए। और सिर्फ यही चैप्टर नहीं, ये तो रामायण तो एक चैप्टर है पूरे जो लाइफ टाइम है यूनिवर्स का। उस इसमें बहुत सारे ये भी है बाकी चैप्टर, जैसे नहीं, रामायण, आपको लग महाभारत। रहा है कि ये सब इसलिए हम्म। हुआ है? या नहीं, ये होने के लिए ब्रह्मा जी ने यूनिवर्स नहीं बनाया। यूनिवर्स बनी है तो अच्छा, ये एक सब बात चीजें उसमें बताओ, हो रही है। हाँ। उन्होंने, आप कह रहे हो कि भगवान विष्णु ने कॉस्मिक गैस क्लाउड बनाई, 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी करेक्ट। बनाई, ये हाँ। सब वो बनाए, हम्म। लेकिन जब वो भगवान राम का अवतार लेके पृथ्वी पे आए, हम्म। ठीक है, तो उन्होंने बंदरों को श्रीलंका की वजह पेरू भेज दिया सीता माता को खोजने। देखिए, भगवान राम ने नहीं भेजा, सुग्रीव ने भेजा। सुग्रीव को नहीं सुग्रीव पता ने था कि बताया सीता तो को होगा कहाँ लेके भगवान गए। राम को कि हाँ, मैं भेज रहा हूं सर। हो सकता है, पता नहीं, वो नहीं पढ़ा मैंने। लेकिन अच्छा, सुग्रीव ने तो भेज दिया कि हर एक जगह मिनट, जाओ दुनिया में, क्या देखो भगवान वहां है राम की क्या। नॉलेज में रहा होगा कि ये बंदर इधर उधर घूम रहे हैं सीता माता को खोज रहे हैं? था ना उनकी नॉलेज में? नहीं 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 था भाई, अगर अरे वैसे क्या होता तो बात कर रहे हो डायरेक्टली। यार, उन्होंने इसीलिए तो अपने जो सीता माता के आभूषण दिए थे कि कहीं मिलेगी तो इसको दिखा देना। नहीं नहीं, वो तो पता होने के बाद भेजा था हनुमान जी के पास। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा ठीक, रावण हम्म। की जान कहां पे थी? नाभि में थी। हाँ। ये किसने बताया भगवान राम को? वो इसके रावण के भाई ने। क्या नाम विभीषण था ने। उसका, युधिष्ठिर, विभीषण, हाँ। युधिष्ठिर कहाँ से आ गया बताओ? नहीं ये नहीं, मतलब अभी विभीषण थोड़ी देर विभीषण। में बादशाह अकबर नहीं ले आना ना भाई इस कहानी में, सुनो। नहीं, हाँ, विभीषण ने बताया। यानी भगवान राम को पता नहीं था कि रावण की मृत्यु उसके नाभि में मारने से होगी, नहीं पता था ना। हाँ, क्योंकि रावण को तो इस ये दिया था ना, लेकिन शिव जी ने। भगवान राम जिनके अवतार हैं, विष्णु हम्म। भगवान, वो ब्रह्मा के नाभि से निकल के बिग बैंग कर दिए। 1000 करोड़ साल तक उन्होंने कॉस्मिक क्लाउड, गैलेक्सीज, अर्ली स्टार, सुपरनोवा, ब्लैक होल, मल्टीपल गैलेक्सीज, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ईच एंड एवरी नोन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये सब कुछ बना लिया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि रावण की जान जो है उसके नाभि में है। क्योंकि श्री राम जी थे वो आदमी के अवतार थे, बेवकूफ थे विष्णु के अवतार थे, लेकिन वो ह्यूमन थे। अगर वैसे होता तो वो यार। सुसाइड ही नहीं करते शरयू नदी में, क्यों मरते वो। अगर वैसे होता, विष्णु जी अगर वो करते तो इसीलिए रामायण सुसाइड होती ही कर लिए नहीं। थे कि हम इतना कर लिए, हमको ये नहीं पता था। नहीं, उनका काम हो गया ना, अवतार इसीलिए आता है उनका कि काम अगर। नहीं, वो जब उनको ये लगा कि यार इतना मैं कर लिया, मेरे को यही नहीं पता था, तो इसलिए मर गए। फिर छोड़ो, कहाँ लगाए यार, अभी बस बहुत, वो क्या बोलता है ना, गजब बेइज्जती है यार, उनको लगा और वो फिर निपट गए। वैसे नहीं है, वो बहुत टाइम राज करने के बाद गए थे, रावण का वध करने के बाद, राज 1 साल करते बीत जाने करते के उनको बाद। पता था ना कि मेरे से ऐसा हो गया है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत डायरेक्शन में चले गए अमित तिवारी जी।
आप मैं वही बोला, आपको पता नहीं कि बिग बैंग से ठीक है भाई, पहले। चलो पेरू में बंदर लोग त्रिशूल बना दिए हैं और रामायण सही आप कह रहे हो ना? हाँ, करेक्ट। तो इससे प्रूव हो ठीक है, गया कि आपको खुशी हुई इससे? वाल्मीकि। रात को अच्छी नींद नहीं आएगी? नहीं, नहीं, अभी तो कन्विंसिंग प्रूफ मिल गया ना आपको कि रामायण हाँ, सही है। मिल गया, कन्विंसिंग प्रूफ मिल गया कि बंदर लोग पेरू में त्रिशूल बनाए थे, मिल गया भाई। तो आप फिर अभी चैनल बंद कर दीजिए, सनातनी बन जाइए आप सब लोग। हाँ, मतलब यार अब से हम लोग ये सभी को बताएंगे ना, चैनल क्यों बंद करें? अब से जो आएगा उसको मैं बताऊंगा कि विष्णु जी के कि ब्रह्मा जी के पीछे में एक गमले में फूल लगा था कमल का, उसमें से विष्णु जी बाहर निकले, उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, वो 1000 करोड़ साल तक वो इधर उधर लोफर के जैसे घूमते रहे, लफंगे की घूमते तरह। रहे। हाँ, पूरा उसके स्टोरी बाद बदल दी 400 है करोड़ पुराणों की। साल बाद उन्होंने पृथ्वी बनाई, ठीक है, और 13 लाख साल तक वो बैठे रहे चुपचाप, हमको कोई काम धंधा नहीं करना है, कभी मछली कभी कछुआ कभी सुअर ये बनते रहे, ठीक है। और फिर बने मनुष्य रूप में जब आए तो एक आदमी उनकी बीवी चुरा के ले गया, तो ले गया तो बंदर मदद किए, तो बंदर जो है वो गए पेरू, वहां पेरू में पहाड़ बना दिए त्रिशूल, और कहां खोज रहे सीता माता को? पेरू में, अमेरिका में, अफ्रीका में, मेडागास्कर में, और सीता माता कहां है? लंका में। और जब वो पहुंचे लंका, समझे, तो पहले उनकी हो गई कुटाई, उनके भाई को खूब पिटाई की रे, उनका भाई गिर गया, समझे, तो फिर वो दूसरा जो बंदर थे वो बोले अब हम इसका इलाज करेंगे, तो बोले कैसे? तो बोले संजीवनी बूटी से। तो मरीज को अस्पताल नहीं लेके गए, अस्पताल को मरीज के पास ले आए, हमारा संजीवनी पर्वत को भी कहां छोड़ दिए? श्रीलंका में। इंडिया की चीज उठा के उधर ले गए भाई, वो श्रीलंके वाले साले हमारा संजीवनी बूटी अलग खा रहे होंगे, हाँ, तभी इतने तंदुरुस्त तो दिखाई देते, और हम कैसे मरे एकदम, देखो शरीर देखो हम लोग का कमजोर, हम एकदम हड्डी दिख रही है हमारी, क्यों? क्योंकि हमारा संजीवनी बूटी और बंदर उधर खिला दिया। ये सब होने के बाद भी भगवान राम को ये पता नहीं था कि ये जो रावण जो मेरी बीवी चुराया है, इसकी जान इसके नाभि में यही मारना है। वो रावण का भाई आके बताया, और इतनी गजब की बेइज्जती हुई फिर भगवान राम की, हम इतना कर डाले ये नहीं पता था, वो फिर सरयू में डूब के निपट गए। अब यही बात मैं सबको बताऊंगा, ठीक है। अब इस चैनल का लक्ष्य यही रहेगा। बहुत बढ़िया, फिर तो बात खत्म हो गई। चलो, और कुछ आपको नया कुछ बताना है? बंदरों कहीं और भेजना नहीं है ना? पेरू तक अभी गए, अभी थोड़ा मेक्सिको वेनेजुएला भी लेके आना, ठीक है। नहीं, देखिए, बंदर हर जगह गए थे, ब्राजील भी गए थे, इसलिए मैंने बोला ना कि बंदर आपके चमगादड़, घर भी आए थे, खून पीने वाला चमगादड़ भी बंदर उसमें आपके उल्लेख है। घर भी आए थे, आप उस समय हुए नहीं थे घर में, पता करना आप थोड़ा। अमित तिवारी जी, आप वो जो पर्वत की आप बात कर रहे पता हो, अभी भी करिए, बंदर श्रीलंका में आपके है वो। घर भी आए थे, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप पैदा नहीं हुए थे उस समय, आप पता कीजिएगा, ठीक है। जाइए नेक्स्ट टाइम ये पता करके आइएगा।